exit polls, huge gap up, dramatic fall, and again the rise in Nifty. क्या क्या नहीं देखा हमने आज का दिन. Everything probably we have seen in Nifty. Exit poll के बाद huge gap up, beyond imagination का gap up. उसके बाद डाउन आना, वापस से सेकंड हाफ में ऊपर जाना. In fact, forget about Nifty. Indian volatility itself was behaving like that. Volatility crashed like anything. Again, volatility went up. Today was an eventful day. हमने तो आज के दिन कोई ट्रेड नहीं लिया. कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं? चलिए निफ्टी के चार्ट के अंदर जाके जाने की कोशिश करते हैं. तो आज निफ्टी ने 733 पॉइंट्स का बुलिश मूव दिया है. दैट्स ह्यूज, इजंट इट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इजंट इट ह्यूज? अगर आपको लगता है दैट्स मैसिव, टाइप इन द कमेंट बॉक्स मैसिव. Right? Massive, massive, absolutely beyond a doubt, beyond a stretch of imagination. It's a massive, massive, massive move. अब कल के लिए जो हमारा प्लानिंग रहेगा वो रहेगा, एक तो आज का हाई 22,338 के आसपास. निफ्टी ने आज का हाई बनाया है. आज का क्लोज जहां पे दिया है दैट इज 22,263. और आज का क्लोज जहां पे है वो है 23,062. सो बॉटम से ना 300 पॉइंट्स का एक स्ट्रॉन्ग फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला है. हमारी प्लानिंग क्या रहेगी? देखिए, कुछ चीजें पहले से क्लियर करना चाहता हूँ. कल जब तक निफ्टी क्लोज होगा 330 को, तब तक सारी अनसर्टेनिटीज क्लियर हो जाएगी. बिकॉज इलेक्शन के रिजल्ट्स ऑफ कोर्स आते आते शाम को 5:30-6 बजेंगे. आई अंडरस्टैंड दैट. बट 3:30 तक रुख तो क्लियर हो जाएगा कि कौन. अब देखिए, कौन में भी ये तो अभी तो ये है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं. बट अगर कुछ उलट फेर होता है, अगर कुछ प्लस माइनस होता है, एनडीए को एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सीट मिलती है, कम सीट मिलती है, जो भी है, कल आई थिंक 3:30 तक हमें एक प्रॉपर क्लोज मिल जाएगा. एंड दैट वुड रियली बी नाइस टू ट्रेड इन द डेज टू कम. फिर भी कल मैं अग्रेसिव ट्रेड डेफिनेटली प्लान करूंगा, क्योंकि 9:15 को जब मार्केट ओपन होगा, बाय द टाइम थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी ऑलमोस्ट आने लगी होगी. कल का मेरा प्लानिंग बहुत सिंपल है. अगर फ्लैट ओपन हो के, चलो 3 सिनारियो चेक करते हैं. एक, कि गैप अप ओपन होता है और वो गैप अप होता है 22,337 338, जहां पे आज का हाई बना है उसके आसपास. अगर गैप अप ओपन हो जाता है, क्योंकि 9:15 तक कुछ कुछ रुझान आने लगे होंगे इलेक्शन रिजल्ट्स के, अगर वहां पे कोई बेरिश हैमर रिजेक्शन कैंडल मिलेगी, मैं क्रेडिट स्प्रेड के साथ डेफिनेटली ट्राई करूंगा. और कल मैं फिन निफ्टी में भी ट्राई करूंगा, बिकॉज जो वॉलेटिलिटी क्रैश हो रही है उसका अगर मुझे बेनिफिट लेना है, देन आई हैव टू ट्रेड इन फिन निफ्टी, बिकॉज कल उसकी एक्सपायरी रहेगी. तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, कल आई कैन ट्राई फिन निफ्टी. ऑफ कोर्स मेरा प्राइमरी फोकस जो है वो निफ्टी पे ही रहने वाला है. सो सिनेरियो नंबर 1, अगर गैप अप ओपन होता है 22,338 के आसपास, रिजेक्शन मिलता है, आई वुड लुक टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड, बेरिश ट्रेड विथ अ क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी. नेकेड बाइंग सेलिंग नहीं करूंगा, क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी के ऊपर जाऊंगा. अगर फ्लैट ओपन होता है तो पहली 20 मिनट में कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूं. अगर फ्लैट ओपन होता है तो एटलीस्ट 9:35 9:40 तक मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूं. अगर उसके बाद रेंज ब्रेकआउट, पहली 35-30 मिनट का रेंज ब्रेकआउट करके अगर नीचे या ऊपर की तरफ जाएगा, देन उस दिशा में, उस डायरेक्शन में आई वुड लव टू टेक द ट्रेड. उस दिशा में आई प्रेफर टू टेक द ट्रेड. और अगर गैप डाउन खुल जाता है तो हम देखेंगे कि क्या वो गैप फिल अप करने आता है, क्या वो नए बायर्स को लेने आता है. इन दैट केस वी कैन ट्राई बुलिश प्लान. बट मेरे हिसाब से मैं नया बुलिश एंट्री अब तभी प्रेफर करूंगा. अब देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा गैप बन चुका है. देयर इज अ ह्यूज गैप दैट निफ्टी हैज टू फिल. आई एम नॉट सेइंग टुमारो, आई एम नॉट सेइंग डे आफ्टर टुमारो, आई एम नॉट सेइंग आफ्टर टुडे. कभी ना कभी 2024 में, 25 में कभी फील करेगा मुझे नहीं पता है, बट करेगा ये मुझे जरूर पता है. अगर 22,857 के आसपास हमें कोई एंट्री मिलेगी, वैसे ही बहुत दूर की बात है, बट अगर मिलेगी आई वुड लव टू टेक दैट. और बाकी एकदम बॉटम पे 22,653, वहां तक जाना कल के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है. चलिए, अब हम आ जाएंगे आर्ली चार्ट के अंदर. तो वही लेवल बैठ रहे हैं. ऊपर की साइड 22,338 के आसपास. नीचे की साइड हम यहाँ पे देखेंगे, अगर डाउन जाता है तो पहला टारगेट 23,158 के आसपास. उसके बाद 23,062 के आसपास, क्योंकि आज का लो वहां पे बना हुआ है.
एंड देन 22 या तो 23,000 का बिग राउंड नंबर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट के तौर पे देखेंगे ऊपर की तरफ। अगेन आई एम टेलिंग, अगर लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर देता है, आई विल बी वेरी कंजर्वेटिव टू ट्रेड, क्योंकि एक बार लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर गया फिर कहां पे जाके रुकेगा, दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू ट्रेड। हाँ, आप फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो, देयर आर इंडिकेटर्स जिसका आप यूज कर सकते हो कि भाई आज यहाँ से ये हाई बनाया और फिर वापस यहाँ तक रिट्रेस किया, तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि अगला जो टारगेट आ सकता है वो 23,376 आ सकता है, उसके बाद 23,435 आ सकता है। इनको आप यूज कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर टू बी बिट कंजर्वेटिव। इफ इट गोज 23,368 or 23,338, what is the life or what is the high today, then I'll be bit cautious. तो ये मेरी कल के लिए प्लानिंग है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलता हूँ और नई वीडियो के साथ, बैंक निफ्टी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस।